अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रोज़े के मसाइल में ये अहम तरीन मसाइल में से एक मसला है, जहाँ बहुत सारे लोग बेचारे शर्मा शर्मी की वजह से नहीं पूछ पाते हैं और बाज़ औक़ात अपने रोज़े ख़राब कर बैठते हैं। तो ये मसाइल बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, इंसान के जिस्म से मनी तीन वजूहात से खारिज हो सकती है। एक वजह सोते हुए है जिसको एहतिलाम कहते हैं, और दो वजूहात जागते हुए जिसको इंजाल कहते हैं। अब एहतिलाम का मसला पहले बयान हो चुका है। इंजाल की फिर दो सूरतें बनेंगी, या तो मियाँ बीवी के जिमा के बाद वो इंजाल वाली सूरत पेश आएगी, मतलब मियाँ और बीवी का मिलाप हुआ है उसकी वजह से इंजाल हुआ है, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके बात आ जाएगी। हम बिस्तरी वगैरह के हवाले से पूरी तफसील इंशाल्लाह बयान कर दी जाएगी रोज़े के मसाइल में। और अगर हम बिस्तरी नहीं हुई है, ना ख्वाब की वजह से हुआ है ना हम बिस्तरी की वजह से हुआ है, बल्कि इसकी वजूहात कुछ और बनी है, तो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। उन तमाम तर सूरतों को इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जाएगी। देखो, इन तमाम सूरतों के अंदर जो पहली सूरत बनेगी वो ये बनेगी कि अपनी बीवी को या किसी नामहरम गैर औरत को घूर के गंदी निगाह के साथ देख रहा है, जो कि शरअन अपनी बीवी के लिए तो हलाल है लेकिन गैर औरतों के लिए नाजायज़ और हराम है। ऐसी निगाह या ऐसे ख्यालात की वजह से इंजाल होता है। या अपनी बीवी या किसी और की कोई गैर औरत है, उसको गलत तरीके से हाथ लगाने की वजह से इंजाल होता है। देखने की वजह से, ख्याल की वजह से एक सूरत है, और अगर हाथ लगाने की वजह से होता है तो दूसरी सूरत है। ये दो अलग अलग सूरतें हैं, इन दोनों का हुक्म अलग है। तो अगर बंदे का कहीं फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगाने की कैफियत बन जाती है, कोई जिस्म का हिस्सा मस हो जाता है किसी खातून के साथ और उसकी वजह से इंजाल होता है, तो उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। उस सूरत में रोज़ा फासिद हो जाएगा। रोज़े की क़ज़ा करनी लाजिम होगी और रोज़े का कफ़ारा देने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ देखने की वजह से या गलत ख्याल आने की वजह से या कोई गंदी वीडियो वगैरह, अल्लाह पाक हर मुसलमान को रमज़ान मुबारक के महीने में और आम हालात में भी इन घटिया अफ़आल से बचा के रखे, लेकिन अगर कोई कर रहा था एक गलत काम, तो उस सूरत में उस गलत वीडियो के देखने की वजह से अगर उज़्व तनासुल को छुए बगैर इंजाल होता है, तो उस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। उस सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन गुनाह बहुत बड़ा है, इंतहाई कबीह और शनी अमल है। रमज़ान के महीने में ऐसे आमाल से ख़ुद को बचा के रखना चाहिए। अगर अपनी बीवी को शहवत के साथ देख रहा है और उसकी वजह से इंजाल हो रहा है, तो वो भी बहुत ही मज़मूम किस्म की हरकत है रमज़ान के महीने में। ऐसा काम इंसान को नहीं करना चाहिए। सही, अब रोज़ा फासिद तो नहीं हुआ, लेकिन किसी ने ये देखा कि इंजाल हो चुका था, और वो इंजाल चूँकि अमूमन बहुत सारे मसाइल में रोज़ा फासिद हो जाता है, उसको मसले का इल्म नहीं था, उसने जानबूझ के कुछ खाना पीना शुरू कर दिया कि यार चलो अब रोज़ा फासिद हो चुका है, तो उस सूरत में इस बंदे का रोज़ा फासिद हो जाएगा। खाने पीने की वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा। और चूंकि ये एक ऐसी गलत फहमी थी जिसका एतबार शरीयत करती है, इस वजह से इसको क़ज़ा देनी पड़ेगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रमज़ान मुबारक का महीना गुजरने के बाद रखना लाजमी होगा। और ये वो एक अमूमी एक पहलू है जो समझ में अगर आ जाए तो इंशाल्लाह इस किस्म के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं कि जहाँ फिजिकल कांटेक्ट मर्द और औरत का पाया जाएगा, वहाँ पे इंजाल की वजह से रोज़ा फासिद होगा। जहाँ फिजिकल कांटेक्ट मर्द का अपने उज़्व तनासुल के साथ पाया जाएगा, वहाँ इंजाल की वजह से रोज़ा फासिद होगा। लेकिन जहाँ फिजिकल कांटेक्ट नहीं पाया गया, सिर्फ कुछ देखना या कुछ सोचना पाया गया, उसकी वजह से रोज़ा फासिद नहीं होगा इंजाल होने के बाद। और हम बिस्तरी के, जिमा के, इसी तरह मुश्तनी के मसाइल क्या होने चाहिए वो इंशाल्लाह आगे बयान किए जाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और साथियों को भी यहाँ लाने की कोशिश करें, ताकि दीन सीखना सिखाना हम सब के लिए आसान हो सके। इसी तरह अगर आपका अपना कोई पूछने का मसला हो तो ज़रूर पूछें, ताकि हम लोग सब दीन सीख सकें, सिखा सकें, और ये सीखना सिखाना चलता रहे, ताकि हम लोगों के आखिरत का एक कवी सरमाया बनता रहे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।